जब मार्केट से ज्यादा दूध खरीदते हैं तब पता चला उसमें डुप्लीकेट दूध भी आ रहा है। अब डुप्लीकेट दूध बनता कैसे, वो अगर जब तक हम नहीं जानेंगे। जो लोग 5-10 लीटर दूध मेरे घर पे देने आ रहे थे उसमें वो 2 लीटर सही और 8 लीटर मिला के ला रहे थे। ऐसी चीजें मेरे सामने आई। तब पता चला कि काफी बार हम बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, बट छोटे छोटे गांव से जो लोग दूध देने के लिए जब डेयरी में आते हैं उसमें भी बहुत सारी गलत चीजें करते हैं। मेरे ही सगे वाले कुछ बहुत बड़े बड़े लेवल पे टैंकर, पूरा पूरा टैंकर डुप्लीकेट दूध बना के भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं वो घुसा रहे अच्छी दूध के साथ। जैसे अगर 1 लाख लीटर का बहुत बड़ा टैंकर है तो उसमें 10,000 लीटर तो कहीं घुसा देते। ये चीज ऑफिशियली है, अनाउंस की है। 16% अगर कुछ भी चीज आ जाए, ये कहीं पे भी मीडिया के अंदर नहीं आएगा। ये अंदर की बात है कि जैसे अमूल का है तो उन्होंने परमिट कर दी यूज करे, वो बाद में पता चला कि वहां पे एक एसिड है जो खाने का नहीं है। जिस एसिड को अगर हाथ में लग गया, यहाँ एक बूंद गिरी तो नीचे चली जाएगी होल बना के, वैसे एसिड को यूज किया जा रहा है। क्योंकि तो लाइफ को इतना ज्यादा सीखने का पेरेंट्स के पास से मौका नहीं मिला। जब बचपन से हम उनके पास से, और जब समझ आई तब तक तो वो हमारे साथ भी नहीं थे। तो अब ना तो मैं स्कूल में कुछ सीख पाया, ना पेरेंट्स के पास से इतना कुछ सीख पाया। अब जब लाइफ में दिक्कत आती है तो उनकी बीमारियों की वजह से काफी सारे, वैसे भी हमारे पैसों में से कमी आ गई थी, और काफी सारे व्यापार में भी इतनी समझ नहीं उतनी अभी 5-7 साल में आई थी कि जहां मैं सोच सकूं कि इसको कुछ करूं। और जो हमारे पैसा चला गया है अस्पतालों में कहीं ना कहीं, वो वापस लाऊं। इसकी वजह से मैंने सोचा और पैसा कमाने के लिए कुछ करते हैं। और पैसा कमाने के लिए जब मैंने डेयरी प्रोडक्शन का काम किया। अब जब डेयरी प्रोडक्शन का काम शुरू किया, अब एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त पे। काफी सारा मैंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बाहर से लोन और पैसा उठाया, और लास्ट में उसका भी इतना घाटा हुआ है। बट अब यहाँ पे जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक दफा जब हम, मेरे फादर और वो दूध का व्यापार कर रहे थे, उसमें उतना ज्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ता था। गांव से दूध लाते थे, उसमें पानी मिलाते थे और बेचते थे। इतना सही था, गांव से दूध लाए। अब मार्केट के कंपटीशन की वजह से वो जिस दाम में हम लाते थे उससे भी कम दाम में तो मांगते थे लोग, तो उसमें पानी मिला के वो बेचना पड़ता था। बट जब मैं डेयरी प्रोडक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था और काफी सारी चीज जब सीखा, तब मुझे मार्केट में वन बाय वन प्रोडक्ट के बारे में इतनी सारी चीज पता चली। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनाने लगे तो कॉस्टिंग हाई पड़ने लगी। अब लोग इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? जब सस्ता बेच रहे हैं तो मुझे और सस्ता बेचने के लिए वो लोग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं वो जानना पड़ा। और उसके रिगार्डिंग जो मेरे सामने काफी सारी चीज आई, और कंपटीशन की वजह से मुझे भी कुछ कहीं ना कहीं वो करना पड़ा। पसंद नहीं था, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मजबूरी में कर रहा हूं। क्योंकि ना पैसा है, ना अभी फैमिली की जिम्मेदारी उतनी निभाई जा रही है। अब बाहर से काफी सारा पैसा भी ले लिया है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्शन का करके कुछ बड़ा बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, बड़ा काम करने की सोच रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं फेल इसीलिए हुआ कि मार्केट की कंपटीशन के अंदर रहने के लिए मुझे गलत कामों को देखना भी पड़ा, सीखना भी पड़ा, और कहीं ना कहीं करना पड़ा। मैं 3-4 चीजों के बारे में आपके साथ यहाँ बात शेयर करूंगा। डेफिनेटली अगर यहाँ आपके रिलेटिव में किसी का ऐसा वर्क है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई यही कर रहा है। बट जिस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मैं नॉलेज लेके जिसमें घुसा था, उसमें सबसे पहले डेयरी प्रोडक्शन के अंदर दूध। अब दूध की बहुत बड़ा जब प्रोडक्शन करना है तो मार्केट से बहुत ज्यादा दूध खरीदना पड़ता है। जब मार्केट से ज्यादा दूध खरीदते हैं तब पता चला उसमें डुप्लीकेट दूध भी आ रहा है। अब डुप्लीकेट दूध बनता कैसे, वो अगर जब तक हम नहीं जानेंगे। ऑफ कोर्स मैंने डुप्लीकेट दूध नहीं बनाया, बट उनको सीखा इसीलिए कि वो जो लोग लेके आ रहे हैं हमारे पास, वो मुझे पता करना है कि अगर ऐसे किसे देखा जाए कि सही कौन सा है डुप्लीकेट कौन सा है। तब पता चला काफी सारे डुप्लीकेट दूध काफी सारी तरीके से बनते हैं, बट जो हम छोटे छोटे गांव में, और ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जो लोग 5-10 लीटर दूध मेरे घर पे देने आ रहे थे उसमें वो 2 लीटर सही और 8 लीटर मिला के ला रहे थे।
ऐसी चीजें मेरे सामने आई, तब पता चला कि काफी बार हम बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, बट छोटे-छोटे गाँव से जो लोग दूध देने के लिए जब डेयरी में आते हैं, उसमें भी बहुत सारी गलत चीजें करते हैं। दूध डुप्लीकेट जो बनाते हैं, कई कुछ पानी और सफेद पाउडर वगैरह डाल के कुछ ना कुछ ऐसे वेज ऑयल आते हैं जो फैट बनाने के लिए, क्योंकि लैब पास करना है। तो लैब में क्या ज्यादातर डेयरियों में देखा जा रहा है, फैट देखा जा रहा है, एलआर देखा जा रहा है, और उसकी जो भी अंदर की चीजें हैं, वो सारी चीज, और उसमें सारे ग्लूकोज के पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा स्वीटनर बन जाता है, वाटर को व्हाइट करने के लिए पाउडर आता है, और वेज फैट को ऐसे मिक्सचर में घुमा देते हैं कि उसके अंदर फैट इंक्लूड हो जाता है। वरना दूध और फैट जैसे ऑयल, ये बोलते वेज ऑयल और मिल पानी इकट्ठा नहीं होते, वो अलग अलग रहते। बट उसको हार्मोनाइजिंग तरीके के ऐसे ऐसे मशीन्स आ गए हैं कि जो एक कर देते, पानी और तेल को एक कर देते, तो फैट बन गया। इन तरीके से वो छोटे छोटे लोग घर पे मिक्सचर में ऐसे फैट को मिक्स पानी में करके मिला के लेके आते थे, और तब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये यहाँ पे इतने लेवल पे हो रहा है, तो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में क्या होता रहेगा। अब हुआ ऐसा कि जब बड़ा काम कर रहे थे, मेरे पास काफ़ी सारे मलाई, घी और उनका भी स्टॉक रहता था। अब उनको निकालने के लिए मैं बड़ी-बड़ी डेयरियों में कॉन्टैक्ट करता था। तो मेरे अमूल डेयरी के अंदर भी काफ़ी सारा मैं मलाई सप्लाई कर रहा था। इस लेवल पे मैंने काम को पहुँचाया। ऑफ कोर्स उसमें मैनेजमेंट नहीं रहा, कॉम्पिटिशन और काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से घाटा बहुत आया था। बट यहाँ जब वहां पहुंचा और वहां कांटेक्ट हुआ, तो वहां पे भी मुझे काफी सारे ऐसी चीजें पता चली कि जैसे अब ये मेरे जैसे छोटे व्यापारी के पास अगर ऐसी चीज आ रही है, तो वो तो बड़े बड़े टैंकर है, वहां क्या होता रहेगा। और बाद में पता चला कि वहां पे मेरे ही सगे वाले कुछ बहुत बड़े बड़े लेवल पे टैंकर, पूरा पूरा टैंकर डुप्लीकेट दूध बना के भेज रहे, कहीं ना कहीं वो घुसा रहे अच्छी दूध के साथ। जैसे अगर 1 लाख लीटर का बहुत बड़ा टैंकर है, तो उसमें 10,000 लीटर तो कहीं घुसा देते। अब क्या, वो बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे अमूल है, कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को नहीं पता, पता है, बट उनको इतना भी पता है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अब सप्लाई कम है तो कुछ भी तरीके से थोड़ा बहुत भी आ रहा है उसको ले लो, ये चीज ऑफिशियली है, अनाउंस की है। 16% अगर कुछ भी चीज आ जाए, ये कहीं पे भी मीडिया के अंदर नहीं आएगा। ये अंदर की बात है कि जैसे अमूल का है, तो उन्होंने परमिट कर दिया है कि 16% तक कुछ भी डुप्लीकेट चीज आती है उसको ले लो। अब 16% परमिशन है तो 16 तो आएगा नहीं, ऑफकोर्स उससे बढ़ के ही आ रहा है। मतलब 1 लाख लीटर दूध है तो 24 से 30% दूध डुप्लीकेट उसमें आ रहा है, जो मिल्क है ही नहीं। और काफी सारी चीजों को मिला के वहां पे वो भी खरीदी कर रहे हैं, वो खुद ऐसे कुछ नहीं बना रहे। और जो हम टी स्पेशल करके जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्योर डी से बना हुआ है, क्योंकि वहां आने के बाद तो उनको पता ही है कि किस तरीके का मिल्क आया है जब लैब में जाता है। और उनका कहीं ना कहीं वो अलग अलग पैकिंग में उनके प्लान के हिसाब से डाल देते। अब ये सारी चीज तो यहाँ पता चली। अब उसके बाद की बात करूं प्रोडक्शन की, तो जब मैंने पनीर बनाना शुरू किया, अरे सोचा मैं पनीर बना रहा हूँ, मेरे घर पे इतने में पड़ रहा है, लोग इतने में बेच रहे, कर क्या रहे। तब पता चला उसके अंदर भी काफी सारे पाउडर्स मिलाते हैं जो खाने के लिए नहीं होते हैं। और दूसरा, अब हम घर पे पनीर बनाते हैं तो पनीर को क्या दूध में उबाल के कौन सी चीज डालते हैं, या तो नींबू डालेंगे या कोई खट्टी चीज या विनेगर ऐसे डालेंगे। अब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे-छोटे डेयरी वाले भी लोग यही चीज यूज करे। वो बाद में पता चला कि वहां पे एक एसिड है जो खाने का नहीं है, जिस एसिड को अगर हाथ में लग गया, यहाँ एक बूंद गिरी तो नीचे चली जाएगी होल बना के, वैसे एसिड को यूज किया जा रहा है। क्योंकि पनीर की सिस्टम ऐसी है कि अगर उनको एक साथ अगर कोई खट्टी चीज नहीं डाली और वो उनको अंदर से मावा और पानी अलग एक साथ नहीं करेगा, तो वो पानी के साथ थोड़ा दूध का भाग निकल जाएगा, तो उसका क्वांटिटी कम बनेगा। दैट्स रीजन वो लोग ऐसे ऐसे डालते हैं। अब ये दूसरी चीज मेरे सामने आई। अब मुझे भी पनीर का बहुत बड़ा काम करना था, रेस्टोरेंट में जा रहा था काफी सारी चीजों पे, तो वो करना पड़ा, वो किया मैंने भी। और मैं कभी भी उसके बाद ज्यादातर पनीर
बाहर का कोई खाना खाना है तो मैं पनीर को अवॉइड करता हूँ और घर पे बनाता हूँ, क्योंकि घर पे जो हम पनीर बनाएंगे वो हमारे हाथ में है। तो घर पे पनीर बनाना भी 20-25 मिनट नहीं होता, एक फैमिली को पनीर जितना चाहिए वो बनाने में, दूध उबाल के और कर दो। तो ये चीज उस वक्त से जब सीखा और करना भी पड़ा, बिजनेस करना था। एक बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताई जो पनीर की है, जहां पे एक हम एसिड खा रहे हैं, बाद में हम बोल रहे हैं हमारी डाइजेशन खराब है, हमारे आंतों में क्या हो रहा है, अब छाले ही पड़ेंगे, बहुत एसिड खा रहे हैं। अब तीसरी चीज, जब रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं उन लोगों से मिलते रहते हैं जहां चीज और पनीर हम देते थे। अब पता चला वहां जो हम चटनी तीखी या बहुत सारे तो टोमेटो सॉस, उसमें भी अब वो आ रहा है चटपटा करने के लिए। मतलब काफी सारी चटनियां इस तरीके से बनती है, तीखा तीखा बहुत खाने के लिए लोग शौकीन है। अब भाई मिर्ची है उसकी, जो उनका तिखास है वो एक लेवल पे ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कुदरत जो बना रही है उतना ही हो सकता है। बट उससे भी बियॉन्ड क्यों लग रहा है वो चटपटा और तीखा, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे एसिड मिलाए जाते हैं। वो वहां रेस्टोरेंट में और फूड जो काउंटर है वहां हम जब आते जाते थे वहां पता चला कि ये लोग भी ये कर रहे हैं। अब ये बात हो गई पनीर की। दूसरी बात है तो चीज, मैं इसीलिए इन सारी चीजों की बात बता रहा हूं क्योंकि ये वैसे तो हम जंक फूड के साथ ही खाते हैं, ये कोई नॉर्मल फूड में हम नहीं खाते या तो घर पे नहीं बनाते। अब चीज बनाने का सिस्टम ही आया है इसीलिए कि जो बिगड़ गया है वो दूध यूज हो जाए। सही दूध का चीज नहीं बनता, जो हमारा नॉर्मल दूध है उससे चीज नहीं बनता, उसको बिगाड़ना पड़ता है। तो अब डेयरी वाले लोग खट्टा जो दूध हो जाता है, बिगड़ का जाता है, उनको 50 टका दाम में लेके उसका चीज बनाते हैं और उसमें भी और 2-3 दिन उसको पड़ा रहने देते। जब उसके अंदर काफी सारे ऐसे गलत बैक्टीरिया और कीड़े पड़े उस हालत पे चला जाता है, तब जाके उसका चीज बनाते हैं। अब वही चीज हम खाते हैं। और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि चीज, जब 1 किलो चीज आप खा रहे हो तो उसमें 500 तो नमक है और 500 ही वो मिल्क का मावा है। तो नमक कितना सोडियम हो गया। अब इस फील्ड में आने के बाद पता चला कि सोडियम की हमारी बॉडी की क्या जरूरत है, इस कम्युनिटी ने बताया। हम ही वही चीजों का व्यापार कर रहे थे, हमें भी नहीं पता था कि बॉडी के अंदर जाके ये क्या कर रहा है। तो 50 टका नमक और 50 टका दूध का मावा मिक्स करके वो चीज बनता है। उसी तरीके से बटर बनाने की सिस्टम। तो ये सारी चीजों के ऊपर इतनी गलत चीजें मिलाई जा रही है। अब हम घर पे छाछ बनाएंगे तो दूसरे दिन खट्टी बन जाएगी। अब हम कहीं कहीं काफी सारी डेयरियों से लेके आते हैं, 5-5 10-10 दिन तक वो खट्टी नहीं हो रही है। उसके ऊपर भी लिखा है कि इसके अंदर हम कल्चर डाल रहे हैं। अब कल्चर तो आ गया, बट कल्चर क्या है वो तो हमें पता नहीं है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जहां जहां कहीं ना कहीं केमिकल्स यूज हो रहे, वो केमिकल हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब दूसरी बात बता दूं, नॉर्मल दूध की, जहां से गाय भैंस का दूध निकल रहे हैं, वो दूध को जो इंजेक्शन मारने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं दूध ज्यादा निकले इसीलिए, और गाय आराम से उसको दूध निकालने दे। जिस तरीके से वो इंजेक्शन लगते हैं वो इंजेक्शन बैंड है, वो लीगल सेल नहीं होते, वो इनलीगल तरीके से लाके लगाते हैं, वो हार्मोन चेंज कर देते हैं गाय भैंस के। और जब हार्मोन चेंज कर देते वही मिल्क हम खाते हैं। इंजेक्शन लगाए हुए गाय भैंस का दूध खाने से 15 साल में कैंसर का कंफर्म है, इसीलिए उसके ऊपर बैन लगाया गया है। फिर भी बाहर के दरवाजे से लाके इंजेक्शन लगाते हैं ज्यादा दूध निकालने के लिए। अब कोई बोल रहा है सर हमारा तो गांव से ही दूध आ रहा है, बट क्या वो बंदा किस तरीके से उस गाय भैंस को क्या खाना दे रहा है वो भी हमें पता नहीं है। अब ये था दूध और प्रोडक्शन। आ गया दूध के प्रोडक्शन के अंदर हम घी की बात करें। काफी सारे लोग बोलते हैं सर पहले के समय में बोलते थे घी खाना तो सेहत के लिए अच्छा है, बट वो सही घी है तो अच्छा है। अब आज के तारीख में घी उतना, अब दूध बचता ही नहीं है घी बनाने के लिए, और मिल्क का बटर मिल्क बनाने के लिए इतना तो डिमांड है लोगों की। तो प्रोडक्शन में तो दूध कहाँ से आएगा और किस तरीके से वो बनता रहेगा, उसमें भी मिलावट काफी सारी। मैं खुद घी बनाता था, घी बेचने के बाद जो घी बेचता है उसको बेचता था डेयरी वाले को, उनको नहीं पता चलता था कि सही है कि गलत है। अब नॉर्मल इंसान कैसे पता कर सकता है। और शायद मेरे बुरे कर्मों थे, ऑफकोर्स मैं कंपटीशन के लिए कर रहा था, बट
इतना सारी लेवल पे गलत चीज चल रही है। और मैं छोटी छोटी चीजों से भी बात कर रहा हूँ और बड़े बड़े इंडस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों जगह से जुड़ा हुआ था और दोनों जगहों के साथ मेरी डील होती रहती थी। काफी सारी मिठाइयाँ हम खा रहे हैं, उसके अंदर उतना घोटाला चल रहा है। और जितने भी लोग वो शुगर फ्री अभी मिठाई चल रही है ना, एक नया ट्रेंड आया शुगर फ्री। अरे कुछ फ्री नहीं है, हमें फ्री कर देंगे जिंदगी से। वहाँ वो पूरा बोलते हैं स्टीविया, बट वो स्टीविया नहीं है, वो पूरा एक गलत केमिकल ही यूज कर रहे हैं। स्टीविया कितना महंगा पड़ता है पता, 13,000 किलो उसका दाम है। अब वो क्या मिठाई वाला यूज करेगा? इन सारी चीजों को अगर हम देखने बैठते हैं ना, तो कोई शुगर फ्री, कोई नेचुरल शुगर कुछ यूज होते ही नहीं है उन सारी चीजों में, जो छोटे छोटे दामों में बेच रहे हैं। अब 400-500 रुपए की किलो मिठाई में क्या वो 6,000, 8,000, 13,000 की किलो वो शुगर डालेंगे? तो ऐसे नेचुरल कोई शुगर इतनी सस्ती मिलती नहीं है, तो कैसे वो बेचेंगे? तो इन जो मिठाइयों के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं, और घी बताया, पनीर। दूसरा, जो हम मिल्क ज्यादातर लोग बच्चे को पिलाते हैं, दूध कितना, ज्यादातर बच्चे को, भाई बच्चा है उसको दूध तो पीना ही चाहिए, कैल्शियम चाहिए। अब कौन से पानी में कैल्शियम है बताओ? वो पानी है जो एक अलग से फेट बना के हमारे सामने व्हाइट कलर बना के आ रहा है। वो चाहे बड़ी इंडस्ट्री का है, वो चाहे लोकल है। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जो गांव से दूध मंगवाते बोलते हैं ना, सर हमारा तो गांव से दूध आ रहा है, डायरेक्ट दूध वाला दूध दे के आता है, भैया जी का दूध आता है, मतलब गाय का लेके आता है। अरे वो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लोग सुबह अगर 3-4 बजे दूध गाय भैंस का निकाल रहे, 5 बजे निकाल रहे, 5 बजे के बाद 9-10 बजे तक तो इस गर्मी में तो वो दूध बिगड़ जाता है। अब वो 1:30-2 बजे तक तो सप्लाई करते, तो वो दूध क्यों नहीं बिगड़ा? उसके लिए काफी सारे केमिकल्स है। हमारे साथ जो केमिकल आया था, उसकी मैं बात बता दूं, वो मिल्क बगड़ने ना बिगड़ने देने के लिए केमिकल नहीं है। इंसान मर जाता है अगर उनकी बॉडी को कुछ दिन रखना है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अगर अस्पताल में या किसी के घर के उसके ऊपर छांटने के लिए है, जो बॉडी बिगड़े नहीं। और उसकी सिर्फ इतनी बोतल आती है, 2 बूंद अगर 40 लीटर कैन के अंदर डाल दो, वो दूध शाम तक बिगड़ेगा नहीं। अगर गलती से आधा ढक्कन पड़ गया, तो बाद में आप दही छाछ के 1 किलो दही डाल दो, फिर भी वो जमेगा नहीं 3-4 दिन तक। इस लेवल के केमिकल यूज हो रहे हैं जो बिल्कुल जहर है। और वो छोटे छोटे व्यापारी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको वो दूध बिगड़ेगा कितना रुपए का घाटा आएगा। और वो तो छोटा व्यापारी है, वो कहीं बड़ा पैसा कमा के बैठा है, तो उनको तो घाटा भी नहीं पहुंचाएगा। तो आज का मार्केट की जब मैं बात करूं, मैंने ये छोड़ा मार्केट, उसको 10 साल हो गया। तो ये 10 साल पहले हो रहा था, आज नया कौन सा फॉर्मूला आ गया, आई डोंट नो, राइट? क्योंकि आज मैं उस इंडस्ट्री से इतना जुड़ा नहीं हूं ना, मैं 10 साल से वो छोड़ दिया। तो मेरी बात ये कहने का मतलब है, ज्यादातर चीज यही खा के ये बीमारियां आ रही है। मैं दूध का बता रहा हूँ, ऐसा हर किसी इंडस्ट्री के अंदर है। लोग बोल रहे हैं सर हम तो चाय पीते हैं, चाय छूटती नहीं है। अब चाय 400 रुपए किलो मिलेगी क्या? कभी वो वाघ बकरी के शोरूम में जाओ, 50 ग्राम बेच रहे हैं, 6,000 की किलो वो होती है, उसका अगर दाम बैठना, अच्छी चाय औषधि औषधि को, अरे बहुत सारे पुराने लोग बोलते हैं सर हम चाय में दूध और खांड नहीं डालते, उकाड़ा करके पीते। केमिकल ही खा रहे हैं हर किसी जगह पे, केमिकल ही है और कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस इस कम्युनिटी ने काफी सारी चीजों में मुझे बदलाव करने में मदद की, और इसी वजह से शायद, मेरा पर्सनल मानना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि यही होता है, शायद मेरी लाइफ राइट वे पे नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं तो लोगों को बीमार करने वाली चीजों को बेचता था। और इसकी वजह से ना मैं लाइफ में खुश था, ना मुझे कभी टाइम मिला जिंदगी जीने के लिए, ना फैमिली को देने के लिए मुझे टाइम मिला, ना मेरे पास कभी पैसा रहता था। काफी सारा डेप्थ होता गया, और लास्ट में जाके इतना डेप्थ हुआ कि मेरे मकान फादर का जमीन सब बेचना पड़ा, और मैनेजमेंट भी नहीं रहा, और काफी सारे चीजों पे नुकसान है। अब अ, बड़ी जिम्मेदारी है फैमिली की,
भरत सर, ये भी यस बताइए सर। कि गवर्नमेंट से कितना प्रतिशत अलाउड है मिल्क में एंड घी में मिलावट, जो आप मुझे अहमदाबाद में 16%। बताए। हाँ, वही मैं बताया ना, 16% परमिट है गवर्नमेंट से। और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहां पे जैसे अमूल जैसी इंडस्ट्री, क्योंकि पता है सप्लाई नहीं है और डिमांड है, तो पूरा तो करना पड़ेगा। दूसरा, ये करना इसीलिए पड़ रहा है वरना दूध ही नहीं आएगा। अब समझ लो 50 लीटर जो दूध गांव से भर रहा है वो 10 लीटर तो मिला रहा है, 20 लीटर तो मिला रहा है। काफी सारे लोग तो 20 लीटर 10 लीटर ही होता है और 50 लीटर बना के दे रहे। तो पूरा इकट्ठा दूध हो रहा है, उसमें आ ही रहा है। और जब इतना हो रहा है तो इसका मतलब वो तो परमिट है 16%। इसका मतलब 25 से 40% तक आता है अलग अलग जगह पे। क्योंकि हमारा पता है इंडिया यहीं यहीं से कहीं से भी घुसा देते, कितना भी ध्यान रखते वो उनके मैनेजर ऑडिट करते, काफी सारी चीज के ऊपर उनका ध्यान रहता है, बट फिर भी ये हो रहा है। और सर, घी में कितना परसेंट अलाउड है? घी के अंदर सर अभी गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो है 25%। बट मैं सच बताऊं ना, 75% घी मार्केट में, इधर बड़ी ब्रांड है तो उसके अंदर 50% डी मार्केट है। और छोटे छोटे लोग तो 75-80%, क्योंकि घी है घी बनता दूध से। अब दूध बचता ही नहीं है तो बनाएंगे कैसे? अब बटर मिल्क में पैसा उतना मिलता नहीं है जितना प्रोडक्शन में मिलता है। ज्यादातर मिल्क डिवाइड हो जाता है प्रोडक्शन में, इसीलिए ये सारा घोटाला हो रहा है। और वो प्रोडक्शन की मांग तो हम ही कर रहे हैं। चाहिए सभी लोगों को, चीज चाहिए, पनीर चाहिए, बटर चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम अगर दूध को ले ले और प्रोडक्शन बंद कर दे तो भी एक हद तक। एक दूसरा मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। साउथ के एक डॉक्टर ने स्टडी किया हुआ है और वो इंडियन गवर्नमेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर उनका काम है। 1947, मतलब जहां पे हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त पे 90 करोड़ गाय, मैं और भैंस और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 90 करोड़ गाय थी इस भारत के अंदर। आप और हम भी अगर देखें हमारी दो पीढ़ियों के पहले, तो कोई ना कोई गाय भैंस रखते थे। आज की हालत ये है, 9 करोड़ गाय ही है। और उस वक्त संख्या थी हमारी भारत की 35-40 करोड़। आज 135-40 करोड़ बन गई। अब कैसे खत्म होगा? कैसे हम इन लोगों को पूरा करेंगे? एंड दैट्स रीजन आज बहुत बड़े लेवल पे मिल्क हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसीलिए बताया जा रहा है। राइट। सो मैं अपना आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी लाइफ के तंग आके मैं काफी सारा परेशान था, मेरे बैक पेन शुरू हो गया था, डॉक्टर 1,50,000 ऑपरेशन का बोल रहे हैं। घर पे पैसा नहीं है, तंगी है घर पे। फैमिली में मेरी वाइफ बीमार, क्योंकि वो टेंशन में कि अब हम क्या करेंगे, वो तो हाउस वाइफ थी, चार दीवार के बीच रहने वाली। उनका भी पढ़ाई नहीं था, मेरा 8वीं कक्षा वो 7वीं कक्षा। तो ये जो जीवन हम जी रहे था, अब जिम्मेदारी भी है, जिंदगी को छोड़ भी नहीं सकते और जिया भी नहीं जा रहा है। इस दौरान मेरी हेल्थ में जो बदलाव लाने के लिए मेरी सिस्टर शायद मेरे घर पे आए थे। मैं करीबन 6-8 महीना इस बीमारी के वजह से इतना परेशान था। अब तो जॉब में, क्योंकि मेरा खुद का तो बिजनेस रहा ही नहीं, तो मैं डेयरी के अंदर जॉब करने लगा था। अब वहां पे भी मुझे आधा ही दिन जाना पड़ता था, तो सैलरी नहीं आ रही थी पूरी। और इतना परेशान, ये मेरी बहन है जो गांव से मेरे घर पे 6 महीने के बाद आई, उन्होंने वजन कम किया था। और मैं इससे इंस्पायर हुआ, क्योंकि मैं काफी सारा ट्राई कर रहा था। 1.5 लाख डॉक्टर को देने के लिए नहीं है। तो मैं ट्राई कर रहा था कहीं ना कहीं से मेरा वजन अगर कम कर लूं और बैक पेन थोड़ा कम हो जाए, कहीं से दवाइयां मिल जाए जो मेरा ये 1.5 लाख का ऑपरेशन खत्म करे। और बहन की स्टोरी से इंस्पायर होकर मैं इस कम्युनिटी के साथ जब जुड़ा, और उस वक्त पे मुझे एक होप दिखी कि मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, तो तब होप ही दिखी थी पहली बार। अभी तो एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है कि चलो बहन का हुआ है शायद मेरा होगा। और इस कम्युनिटी के अंदर जब मैं आया, बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट पाए थे। अब और मेरा भरोसा बढ़ गया पहले दिन, कि क्या बात है, सिर्फ बहन नहीं है, काफी सारे लोगों को अब तो मेरा भी होगा। मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, जो इतना कोच बोल रहे थे उतना ही मुझे करना था।
क्योंकि ना मेरे पास एजुकेशन था, ना कोई समझ थी, ना मुझे कोई रास्ता दिख रहा था। अब जहाँ दिख रहा है वो लोग बता रहे हैं उतना ही मुझे करना है। और इसकी वजह से मैंने लगातार फॉलो अप किया, तो मेरा ये रिजल्ट आया। 40 किलो वजन कम किया मैंने। आ, 8 महीना लगा था इस वजन को कम करने में। और मेरी स्किन में इम्प्रूवमेंट आया, और मेरी एनर्जी में। एक डिस्क्लेमर है कि ऑफ कोर्स मेरा दर्द कम करने के लिए नहीं आया था, मैं आया था वजन कम करने। बट वो कमर का दर्द कहाँ चला गया पता नहीं। डॉक्टर तो वो एमआरआई करके सर्जरी बता रहे थे, नस दब रही है। बट पता नहीं वो क्यों अच्छा हुआ। शायद मेरी बॉडी में फैट परसेंटेज कम हो गए, मसल्स बिल्ड हुए, इसीलिए वो सारा चीज सही हो गया अंदर से। अब मैं जब यहाँ आया तब मेरा कोई ऐसा एक्सरसाइज और वो भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं 2014 में आया। 2017 के बाद ऐसा लगा कि 40 किलो, तब तो मेरा वजन भी कम हो गया था, कि चलो इतनी बढ़िया लाइफ दी है तो अपनी स्ट्रेंथ को तो एक बार नाप ले कि क्या ये हमसे भी हो सकता है। तो एक इंस्पिरेशन मिला था। तो धीरे धीरे करके रनिंग शुरू किया। पहले 5 किलोमीटर, बाद में 10 किलोमीटर, देन 21 किलोमीटर, एंड 42 किलोमीटर भी मैं मैराथन रन कर चुका हूँ। इतना एनर्जी। आज मैं सीढ़ी जो चढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी 20वें माले पे रहता हूँ, 3 बार उतर चढ़ कर रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए एवरीडे। तो 1200 पगथिया यहाँ होते हैं, मतलब 1000 से 1200 3-4 बार जब करते हैं, तो 1000 स्टेप ऊपर चढ़ करने में मुझे रुकना नहीं पड़ता है। इतनी एनर्जी है। तो ये जो चीज मुझे मिली, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी ने, इस ब्रेकफास्ट ने, जो मेरे अंदर एक मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी लाइफ मुझे वापस मिली। मेरी जिंदगी जो चली गई थी, जो मेरे कोई ख्वाब ही नहीं रहे थे, वो वापस मुझे दिखी। और जब अच्छी चीज आती है तो हम सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर को देते हैं। सॉरी, 6 जा रहा है। ओके। सो मेरी वाइफ है। अब इनको भी काफी सारी दिक्कतें थी, तो पहले इन्होंने वेट लॉस किया, देन प्रेगनेंसी कंसीव रही, तो 9 मंथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी ये ब्रेकफास्ट यूज किया, और कोच के गाइडेंस और डॉक्टर के गाइडेंस की वजह से इनका जो डिलीवरी के टाइम, जो पहले डिलीवरी में जो तकलीफें थी वो तकलीफें नहीं रही। और हेल्दी बेबी का जन्म होने के बाद भी आफ्टर डिलीवरी उन्होंने 24 किलो वजन कम किया। सो मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल पे कहीं धरती के ऊपर और कोई कम्युनिटी है कि जो इस लेवल का रिजल्ट हमें देते। और हमारे जैसे लोग और माइंडसेट जहाँ एजुकेशन नहीं है, बट उनका जो हमारे कोच, हमारे मेंटोर है, उन्होंने जितना बताया उतना करते गए। और यहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई कि काफी सारे लोगों की मदद करते गए। जब पहले ही महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो बहन, मेरी वाइफ, हम सब लोग इस कम्युनिटी में जब कनेक्ट हुए, तो एक हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आई कि आप भी इस मिशन का पार्ट बन के लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं सच बताऊं दिल से, मुझे जो मैं लाइफ में काम कर रहा था दिल से पसंद नहीं था, मार्केट के कंपटीशन की वजह से करना पड़ता था। और काफी बार ऐसा सोचता था इसको मैं बंद कर दूं, ये मैं नहीं करना, बट कोई और एक्सपीरियंस नहीं था। और यहाँ मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा कि जहाँ लोगों की मदद करके ही हम बहुत अच्छी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो काफी सारे लोगों की पहले मदद करी। उसके बाद जब मुझे पता चला इस कम्युनिटी के अंदर जुड़ के भी हम काफी सारे लोगों की मदद कर सकते हैं इस मिशन का पार्ट बन के, तो मैंने डेफिनेटली लास्ट में ये डिसीजन लिया। और फाइनली मैंने अपना वो मिल्क वाला काम बंद ही कर दिया। वैसे भी आधा ही दिन में जॉब में जा रहा था, क्योंकि हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं था। काफी सारा डेफ था, पर वो सारा स्ट्रेस फ्री हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ होप मिली कि मैं अब अपनी सेहत अच्छी है, जान है तो जान है, हम कुछ भी कर लेंगे। वो सेहत की वजह से, कॉन्फिडेंट की वजह से मैं इस कम्युनिटी में जब आगे बढ़ा, पहली दफा जब एम्बेसडर क्वालिफाइड हुआ और मुझे रिकग्नाइज किया गया, ऐसा रिकग्निशन मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। क्योंकि कभी कभार हम अच्छी चीज भी देते थे लोगों को, कभी भूल गए पानी डालना, दूध में पानी नहीं डाला तो किसी ने ऐसा नहीं बोला भाई आप बहुत अच्छा दूध लेके आए, बट बिगड़ जाते थे तो बोल देते थे काट डालो, आपका दूध आज नहीं गिना जाएगा। बट यहाँ पे एक सिर्फ मैं, मुझे जो अच्छा हुआ वही चीज लोगों को शेयर किया, और उससे मुझे बहुत सारा रिकग्निशन मिलता गया, काफी सारे लाइफ में बदलाव आते गए।
पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने जब पहला ट्रेनिंग इस जगह पे देखा, मैं और एक चीज मेरी सच्चाई बता दूं, मुझे दिखा कि मैंने लाइफ में अपना एजुकेशन नहीं कंप्लीट किया है। मुझे और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो मेरी जिंदगी जीने के लिए वहां मुझे सिखाया जा रहा है। अब तो जिंदगी भर इस सिस्टम की जितने भी सेमिनार ट्रेनिंग और जो क्लब चल रहे हैं, वहां पे मुझे जुड़ा रहना है, क्योंकि मुझे सीखना है। बेहतर जिंदगी कैसे बनाना है वो मुझे सीखना है। और मैंने अपने पर्सनालिटी में इस सिस्टम कम्युनिटी से काफी सारा चीज सीखने के बाद आज चेंज किया। और मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में चेंज हुआ। आप मेरी पहली वाली फोटो देखे थे तो पता होगा कि वहां मुझे और मेरा स्वभाव भी ऐसा था। और यहाँ आके इतना सॉफ्ट बन गया, इतना हम्बल बन गया, इतना अच्छे स्वभाव से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने आप को हर जगह पे, कि लोग अब मुझे पसंद करते हैं। और ये सिर्फ इस सिस्टम ने मुझे सुधारा है। तो ऐसा मैं बता सकता हूँ कि एक आतंकवादी को एक इंसान बनाया इस कम्युनिटी ने। ऐसा मेरा एटीट्यूड था। और ऐसे ऐसे लोगों के पास फोटो खिंचवाने का मौका, मेरी कॉम, जिसको मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे कभी स्टार के बगल में भी खड़ा रहने को मौका मिलेगा, राइट। और मेरा इस जर्नी में मुझे एज अ प्रोफेशन या एज अ मिशन के तौर पे लोगों की मदद करने के लिए मुझे मजबूरन इन सारी चीजों की वजह से मैं आया। पहले तो लाइफ टाइम जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलने वाला है, जो मैं काम कर रहा था मिल्क का, ऑफ कोर्स वो किसी ना किसी की हेल्थ खराब कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसका पार्ट मैं बनता था, जैसे वो सर ने बताया, कर्मा की वजह से। जब हम हमारा सही कर्म नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं मैं भुगत रहा था। दूसरा, यहाँ पे मैं अपने और अपनी फैमिली की जिंदगी भर हेल्थ को सही रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस मिलता रहेगा एवरी डे। और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं गलत जंक फूड और जो गलत चीज बिक रही है उसको मैं घर पे लाके नहीं खाऊंगा, और सही रास्ते पे मैं अपनी हेल्थ को रख पाऊंगा और मेरी फैमिली की हेल्थ। और मैं अपने बच्चों को भी सही हेल्थ दे के जाऊंगा, हैबिट्स अच्छी दे के जाऊंगा, अगर इस कम्युनिटी के साथ लगातार बना रहा था। और लाइफ टाइम लर्निंग प्लेटफॉर्म जो जिंदगी में मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन में तो छोड़ के आया था, बट यहाँ मुझे एक मौका मिल रहा था कि मुझे जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। यहाँ जो माइंड का, मतलब क्या बोले, ये इंसान के दिमाग को बनाने के सिस्टम में बता सकता हूँ। ऐसे लेवल पे मैं आज यहाँ पे फील कर रहा हूँ, राइट। और लाइफ टाइम कोचिंग सपोर्ट मुझे मिलेगा। जब भी दिक्कत आती है, हमारे लीडर्स, हमारे कोच, हमारे वेलनेस कोच को मैं आज भी कॉल करके मेरी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन सोल्व कर सकता हूँ। जो मेरे लाइफ के गुरु कभी मुझे नहीं मिले थे, और किसी को मैं गुरु मानने के लिए तैयार भी नहीं था, ऐसा एटीट्यूड था, राइट। और लाइफस्टाइल को एक चेंज करने का मौका मिला। पहले कौन से कपड़े पहनना, क्या पहनना, कैसी जिंदगी जीना, कैसे बात करना पता नहीं था। यहाँ ये मुझे मौका मिल रहा था, तो क्यों मैं इस मौके को गवा दूं। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव अर्निंग। मैं इस बात को और थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। हम जिस चीज को लाते हैं घर पे, जिसको पैसा बोलते हैं, वो एक पॉजिटिव ऊर्जा है। इसीलिए हम उसको पूजते हैं, लक्ष्मी के रूप में, कहीं ना कहीं हम भगवान के रूप में उसको पूजते हैं। तो ये पॉजिटिव रास्ते से अगर आया, हमारे पीढ़ियों को खत्म नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव रास्ते से आया, मेरे पास कभी पैसा रहता ही नहीं था, क्योंकि शायद वो नेगेटिव रास्ते से आ रहा था। तो ये पॉजिटिव जो अर्निंग जो मुझे अच्छी फील करवाती है कि यस, मेरी मेहनत का सही दिशा से, सही काम करने से, दिन भर कोई भी गलत बोलना भी नहीं है और गलत करना भी नहीं, वहां से मुझे मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म को एज अ करियर के तौर पे लूं। और इसीलिए मैं काफी सारे ट्रेनिंग लेता गया। मुझे न्यूट्रिशन में बोलता था, न्यूट्रिशन बोलना भी नहीं आता था, इंग्लिश इतना नहीं आता था, पढ़ाई नहीं की थी इतनी। फिर भी आज इस लेवल पे मुझे इस कम्युनिटी ने पहुंचाया। तो ये सारे रिवॉर्ड इस ट्रेनिंग की वजह से है, जो जस्ट 1 मिनट, इस ट्रेनिंग की वजह से जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जस्ट या सो ये ऐसी पार्टी करने का मौका मिला, काफी सारा घूमना फिरने का मौका मिला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कभी मैं पार्टी करूंगा, राइट।
जस्ट 1 मिनट, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं देखता हूँ। तो कभी आम पार्टी कैसे होती है? समझ लो, एक दूध वाले की पार्टी कैसे होती है? भैंसों के साथ होती है भाई। राइट। हमने कभी प्रोफेशनल पार्टी को टेलीविजन में कहीं ना कहीं देखते थे। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि जहां मैं पार्टी को एंजॉय करूं या कुछ, क्योंकि उस लेवल का माइंडसेट भी हमारा नहीं था, मेरा कोई ऐसा सर्कल भी नहीं था। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद करते गए तो ऐसे मुझे रिवॉर्ड मिलने के लगे, जो रिवॉर्ड मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचे थे कि इस लेवल की जीवन को मैं जी पाऊंगा। राइट। यस। ये अभी यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके। के सामने मतलब बॉलीवुड के स्टार सिंगिंग कर रहे हैं और हम लोग सामने डांस और धमाल मस्ती कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कितना घर बैठे ही हम कितना बड़ा धमाल मस्ती और एंजॉयमेंट किया। तो ये सारा खुशियां जो मेरी लाइफ में चला गया था वो यहीं से ही मैंने मिला मिला है। और काफी सारा बदलाव करते गए, काफी सारे लोगों को मदद करते गए, और जहां पे भी मौका मिला, और ऐसा कभी मैं नहीं कर सकता था। मेरे जो पहले का काम था, टाइम ही नहीं मिलता था, 1 घंटे का दिन का टाइम नहीं मिलता था, और मेरा रिप्लेसमेंट नहीं होता है उसमें। बट यहाँ पे मैं 12 दिन गुजरात टूर पे निकल सकता हूँ, और घूमने फिरने जा सकते हैं, और कंपनी की तरफ से क्या रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। माय गॉड, एक दूध वाला 8वीं कक्षा पढ़ा हुआ बैंकॉक बाली इंटरनेशनल घूम रहा है। मेरे लिए सबसे पहले जब मैं बाली इंडोनेशिया गया, उस धरती के ऊपर उतरने के बाद सच में होटल के अंदर जाके मैं जो रोया हूँ कि क्या भरत वही लाइफ है मेरी जो पहले थी, आज से कुछ 2 साल 3 साल पहले की। 2015 में मैं पहली दफा बाली इंडोनेशिया गया, और ये जिंदगी जीने, मुझे पहले तो यही पता नहीं था कि अगर इंग्लिश नहीं आता है तो आप विदेश भी जा सकते हैं। मेरी ऐसी माइंडसेट सोच थी। बट डेफिनेटली सिस्टम ने आने के बाद तो काफी सारा डेवलपमेंट हुआ, मेंटल डेवलपमेंट हुआ, पता चला हम कुछ भी कर सकते हैं। और सिंगापुर लास्ट ईयर जाके आए, बैंकॉक जाके आए। क्या क्या आज लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, एक स्टार के जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं। ये मेरे फादर का मकान था, और जहाँ पे मेरा डेयरी का काम चल रहा था। ऑफ कोर्स मेरे वजन कम करने के बाद फोटो खींचने का मौका मैं वहां गया था, क्योंकि वो तो बेच दिया था, हाथ में कुछ था ही नहीं। तो ये जिंदगी जी रहे थे, और आज ऐसी लाइफ जी रहे हैं जैसे कुछ कमी नहीं है। आज मैं एक मेरा ड्रीम हाउस जो बोल सकते हैं, ड्रीम तो इस सिस्टम ने आने के बाद बनाना शुरू किया। कौन सा ड्रीम भाई, खाना पीना हो जाए तो बहुत है, उस हालत पे मैं पहुंच चुका था। बट सपने सारे मर गए थे, इस सपने को वापस जगाए, और इस ड्रीम हाउस में आज मैं बैठा हूँ, जहाँ पे यहाँ से पूरा सिटी व्यू दिख रहा है 20वें माली पे, और क्या मतलब इम्यूनिटी है ऐसे लेवल के घर के अंदर। आज मेरा खुद की मेहनत का, ब्लेसिंग की मेहनत का ये घर में रहता हूँ, बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को। और इसका सारा क्रेडिट, मैं अगर बहुत मास्टर होता तो मेरी नॉर्मल लाइफ में मैं कुछ कर चुक बैठता। मैं था नहीं, मुझे बनाया गया इस लीडर ने, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। और एक अपॉर्चुनिटी जिन्होंने बनाई, मार्क्यूस सर, जिसका मैं मतलब क्या मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में। समझिए, अगर इस बंदे ने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं बनाया होता, इस कम्युनिटी को नहीं क्रिएट किया होता, मैं कहाँ होता। शायद मुझे ऐसा लग रहा है एक बंदे का एक लेवल तक ही भरोसा रहता है, अगर भरोसा टूट गया तो जिंदगी भी हम गवा देते थे। वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी पिछले 9 साल में, जब उसको याद करते हैं रोंगटे खड़े होते हैं। मेरी लाइफ ऐसी थी, सोच भी नहीं सकता हूँ उस दिन को कि दिन मेरे घर पे खाने के भी बांधे थे। शायद मैं गलत ट्रैक पे था, और मुझे एक सही रास्ता मिला जिंदगी जीने के लिए। राइट। सो थैंक यू कहूंगा सर को, क्योंकि बहुत ही उस दिन को याद करता हूँ तो इमोशन इमोशन आ जाता है, क्योंकि मैं इसको आगे नहीं बता सकता। तो ये लाइफ आज मैं जी रहा हूँ थैंक्स टू दिस सिस्टम कम्युनिटी, और ऊपर वाले को भी, क्योंकि उन्होंने शायद उस दिन मेरी बहन आई तो मुझे वो दिमाग में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मुझे ये प्रोग्राम करके अपना वेट कम करना है। अगर वो ख्याल भी नहीं आता
वो सच्चे ख़्याल नहीं अगर ऊपर वाले मेरे दिमाग में डालता ना, तो भी शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो थैंक यू सर, आपने मौका दिया मेरी जर्नी, और मेरी जर्नी से अगर काफ़ी सारे लोगों को कुछ अगर सीखने का मौका मिला, सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्शन खाना बंद कर दो, या तो घर पे कुछ कर लो। वैसे भी सारे जंक फूड ऐसे ही आते हैं। और दूसरा लोगों की मदद करना बंद मत कीजिए। उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं नहीं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, कहीं न कहीं लोगों की लाइफ़ में बदलाव हुआ है, उनके ब्लेसिंग की वजह से मुझे ये ज़िंदगी मिली है। और इस कम्युनिटी के अंदर जो सीखने का मौका मिल रहा है ना, जो ट्रेनिंग है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं प्राचीन काल में जो बहुत सारे ऋषि-मुनियाँ ज़िंदगी जीने के लिए जो सारा ज्ञान देते थे, वो चीज़ आज हमें यहाँ मिल रही है। और इसीलिए हम ऐसी ज़िंदगी बना पाए। तो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर हमें ज़िंदगी चेंज करना है तो ये लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग, समझिए अगर कम्युनिटी के अंदर, क्लब के अंदर ऐसी सारी ज़िंदगी बदल सकती है, तो जिनको बनाने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो इंस्टीट्यूट कैसा होगा? वो सिस्टम कैसा होगा? आप सोच भी नहीं सकते। सो थैंक यू ऋषभ सर, थैंक यू लीडरशिप। आपने मुझे मौका दिया मेरा आज का जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करने का, और आई होप मेरी जर्नी से लोगों को कहीं न कहीं इंस्पिरेशन मिला होगा। एब्सोल्युटली, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार अनम्यूट करके सर को थैंक्स बोलें, इतना अमेजिंग इंफॉर्मेशन और थैंक यू स्टोरी सो मच शेयरिंग सर, के बहुत लिए। Thank you बहुत so much, धन्यवाद sir. सर, Thank थैंक you यू so सो much, मच। sir. वेरी Thank you बहुत so ही much, बहुत sir. ही जबरदस्त, Thank you so much, Thank sir. you so much, sir. कोटि-कोटि धन्यवाद सर। Thank you. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सर की रही, और ऐसे ऐसे खुलासे आई एम श्योर आज के बाद अब आप कम से कम डेयरी प्रोडक्ट से नमस्ते कर लेंगे, जो काफी समय से मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज आपने यू हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यानी कि जो व्यक्ति ऑलरेडी उसका व्यापार कर चुके हैं इतने सालों तक, वो अगर आपको बता रहे हैं, तो आई होप आप इन चीजों से दूर रहेंगे, बचेंगे, और अपने आप को और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। और सर, क्या अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब हम लोग तो इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले भी विदेश यात्रा मैं लकीली कर चुका था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जब आप एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम भी करते हैं, तो आपका जीवन, न केवल आपका जीवन बदलता है, बल्कि आपके आसपास रहने वालों का भी जीवन बदलता है। और बहुत लकी हैं वो लोग जो आपके क्लब में आते होंगे, आपसे डेली मिलते होंगे, है ना। हम लोग तो आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो लोग डेली आपके साथ रूबरू होते होंगे, वो कितना सीखते होंगे, कितना इंस्पायर रहते होंगे, ये आज समझ में आ रहा है। तो हम इस वर्चुअल उस प्लेटफॉर्म पे तो आपको कुछ दे नहीं सकते, अगर आप सामने रहते अरे तो बहुत सर, कुछ आप देते। आपका प्यार ही लेकिन हमारे लिए बहुत लेकिन एक छोटा सा ये टोकन आपके आज के इस प्रोग्राम के लिए, थैंक यू सो मच, हमें समय देने के लिए, और हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग जब अपने मुंह से बता रहे थे तो शायद लोग थोड़ा समझ रहे थे, थोड़ा नहीं समझ रहे, लेकिन आई एम श्योर आज वो काफी हद तक समझ चुके होंगे और मैं इसको एक ही लास्ट में क्लब के लोगों को बताऊंगा कि जितने भी यहाँ कोचिस है, उन लोगों की कम्युनिटी मेरे ही जैसे, कोई दूध का काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट का काम कर रहा है, और उनकी सच्चाई को जान के ही आपको बता रहे हैं। इसका मतलब है वो सही है, ऐसा नहीं है कि कहीं से इंफॉर्मेशन लिया, जो खुद कर रहे थे। वैसे लोगों के साथ बहुत सारे रिलेशन है, ट्रेनिंगों में आते जाते मिलते हैं। हम भी वहीं से काफी सारा और चीज सीखते कि क्या बात है, इतना भी गलत हो रहा है खाने पीने में। एब्सोल्युटली। सो हर जगह मिलावट है, ये सबको पता है, लेकिन किस लेवल पे है, जो स्पेशली जो आपने बात बताई कि जो डेड बॉडीज के ऊपर ना सड़ने देने के लिए जो केमिकल डाला जाता है ताकि वो एक दिन तक हाँ। ना सड़े, वो चीज अगर दूध में डाली जा रही है, तो इमेजिन कर सकते हैं आपकी क्या लेवल है मिलावट का, जस्ट टू मेक श्योर कि व्यापार सही से हो रहा है। तो देखिए, जो दूध बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं, उनके लिए वो व्यापार है, तो उनको उसमें मुनाफा भी देखना है, उसमें उनको सारी चीजें देखनी है, कंपटीशन से भी आगे निकलना है, लेकिन आपके लिए वो सेहत का एक स्रोत है। तो पता चल रहा है कि सेहत वाली चीजें ही आपकी सेहत खराब कर रही हैं, तो इसीलिए बड़े सतर्क होके सभी चीजों को लें। भरत सर, वंस अगेन बहुत ही शानदार, एंड थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए, और कल भी आपने हमें समय दिया था। कोचेस को थैंक यू वेरी मच। और हम आपसे दोबारा मिलने के साथ अपेक्षा करते हैं, और वापस से आपको हम एक बार फिर से बुलाना चाहेंगे हमारे साथ। सो वंस अरे मेरा अगेन सौभाग्य रहेगा, थैंक यू सो मच।
सो एक बार थैंक्स करेंगे सभी लोग, एक बार अनम्यूट करके वापस से वंस अगेन थैंक यू सो मच Thank you, सर। sir. Thank you, Bharat sir. Thank so you. much. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू Thank you. तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर जबरदस्त रहे, और मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी जो आज हमने रिकॉर्ड भी करी है, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और उनके जीवन में भी बदलाव लेके आए। आई एम श्योर अगर ये रिकॉर्डिंग कोई सुनेगा और उसको फॉलो करेगा तो उनकी लाइफ भी चेंज होगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी, और हम अब चलेंगे वापस हमारे आज के होस्ट के पास टू कंक्लूड द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।